Hello students, welcome to Dr. Dushan's physics class. You are here for the series of lecture for the 11th class. So let's start with the today's lecture. आपका जो आज का lecture है बहुत ही important lecture है. That is even can be extended to one more lecture. तो एक lecture शायद इसमें और भी लग जाएगा. तो आज का जो topic है आपका that is collisions. आज के इस टॉपिक में हम कोलिजन के बारे में पढ़ेंगे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलिजन्स को स्टडी करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद दैट वन. सो कोलिजन क्या है? व्हेनेवर टू बॉडीज इंटरैक्ट विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करती हैं, वेदर दे आर एक्चुअली फिजिकली इंटरैक्टिंग विद ईच अदर, स्ट्राइक करते हैं, टक्कर मारते हैं, द पाथ ऑफ वन मींस एक बॉडी जा रही है और दूसरी बॉडी से फिजिकली नहीं बट उसके फील्ड से क्रॉस होती है. इन केस ऑफ टू बॉडीज मोस्टली दे आर हैविंग चार्जेस, दे आर हैविंग सम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज. तो दो बॉडीज उसमें क्या होती हैं, एक दूसरे के फिजिकली एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में नहीं आती बट वो एक दूसरे के फील्ड को डिस्टर्ब करके एक दूसरे की डायरेक्शंस को अल्टर कर देती हैं, चेंज कर देती हैं. तो बात समझ आ रही है आपको? सो कोलिजन क्या हुआ कि जब दो बॉडीज आइदर एक्चुअली मीट और कम इनटू कांटेक्ट विद ईच अदर और गेट इनटू द वे ऑफ, विदाउट गेटिंग इन द वे ऑफ वन अनदर, दे अल्टर देयर डायरेक्शंस और देयर एनर्जी फॉर्मेशंस. ठीक है भाई, ये था कोलिजन. अब कोलिजन का मतलब ही टकराव है. क्या है मतलब? टकराव, एक बॉडी का दूसरे बॉडी से टकराव होना, टक्कर लगना. सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलिजन्स वी आर हैविंग. द फर्स्ट दैट इज बेसिक कोलिजन, दैट वन इज योर इलास्टिक कोलिजन. पहला जो है आपके पास ये वो कोलिजन है जिसे हम कहते हैं इलास्टिक कोलिजन. फर्स्ट फॉर्म ऑफ द कोलिजन. इलास्टिक कोलिजन वो होता है जब दो बॉडीज एक दूसरे को स्ट्राइक करें. नंबर वन थिंग, एक दूसरे के साथ स्ट्राइक हुई और उस बॉडी का मोमेंटम भी कंजर्व रहे, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहे और टोटल एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम आल्सो रिमेन्स कंजर्व्ड. क्या क्या? इलास्टिक वो है जिसमें क्या क्या चीजें कंजर्व रहे. नंबर वन मोमेंटम, नंबर टू काइनेटिक एनर्जी, नंबर थ्री टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, एंड नंबर फोर जो फोर्सेस इन्वॉल्व है उस कोलिजन में वो सारी की सारी कंजर्वेटिव नेचर की हों. फोर्सेस आर कंजर्वेटिव. कंजर्वेटिव आपको पता है कौन सी फोर्सेस होती हैं? कंजर्वेटिव फोर्सेस वो होती हैं जिनके कारण किया गया काम इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड होता है. ठीक है, जिनके कारण किया गया जो काम है, द वर्क डन ड्यू टू द कंजर्वेटिव फोर्सेस इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड. किसी भी रास्ते से जाके आप कोई काम कर दो तो उस वर्क के टोटल नेट अमाउंट ऑफ वर्क पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता. ऐसी फोर्सेस को क्या कहते हैं हम? कंजर्वेटिव नेचर ऑफ फोर्सेस. तो इलास्टिक कोलिजन क्या हो गए? इलास्टिक कोलिजन हो गए जब हमारे पास मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम और फोर्सेस कंजर्वेटिव यूज हुई हो, तब हमारे पास कोलिजन कौन सा होता है? इलास्टिक कोलिजन. और बेसिकली ऐसा कोलिजन पॉसिबल है सब एटॉमिक पार्टिकल्स में ही. सब एटॉमिक पार्टिकल्स में ऐसा कोलिजन कहां होता है? सब एटॉमिक पार्टिकल्स में. ठीक है. अब दूसरा केस, इन इलास्टिक कोलिजन. दूसरा केस है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका. दूसरा केस है हमारे पास, दूसरा टाइप ऑफ कोलिजन जो है दैट इज इन इलास्टिक. याद रखिएगा पहली वाली कंडीशंस को. इन इलास्टिक कोलिजन ध्यान रहे, मोमेंटम कंजर्व. तो मोमेंटम पहले वाले में भी कंजर्व ही था, तो सिर्फ मोमेंटम के बेस पे हम नहीं बता सकते कि कोलिजन कौन सा है. प्लस टोटल एनर्जी कंजर्व. ध्यान रहे, टोटल एनर्जी कंजर्व प्लस अब काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है. इस केस में काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड. अब कंजर्व नहीं है
मींस इसका कुछ फॉर्म जो है वो दूसरी एनर्जी फॉर्म्स में यूटिलाइज हुआ है, दूसरी एनर्जी फॉर्म में चेंज हुआ है। तो सम पार्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज चेंज्ड टू, किस में चेंज हुआ भाई? वो या तो साउंड में, या हीट में, या बोथ। साउंड में बदल गया कुछ, या चेंज हो गया आपका हीट में चेंज हो गया। सो ये आपके पास आ गया मोमेंटम कंजर्व, टोटल एनर्जी कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी नॉट कंजर्व। तो पहले वाले और दूसरे वाले में डिफरेंस क्या है कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है, तो मटेरियल कैसा है, कोलिजन, मटेरियल्स के बीच में कोलिजन कैसा है, इनइलास्टिक है। और जो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं हुई है, नाउ दैट इज गेटिंग चेंज्ड टू व्हाट, अदर्स टाइप्स ऑफ एनर्जीज, एंड दैट इज साउंड एंड हीट। इसका मतलब है इलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी का कोई भी हिस्सा साउंड या हीट जैसी एनर्जी फॉर्म्स में यूटिलाइज नहीं होता। तो सिर्फ इन इलास्टिक कोलिजन में ही ऐसा पॉसिबल है कि उसमें काइनेटिक एनर्जी जो है वो साउंड या हीट में कंजर्व होती है, चेंज होती है, क्योंकि आपको पता है इट ओनली चेंजेस टू वन टू अनदर फॉर्म। ठीक है, और ये मोस्टली कब होता है? जब टू व्हीकल्स स्ट्राइक करें, या आप बॉल को स्ट्राइक करो फ्लोर पे, फर्श के ऊपर बॉल को जंप करवाओ, तो वो वहां पे क्या बन जाएगा, कौन सा कोलिजन होगा? दैट कोलिजन विल बी इन इलास्टिक कोलिजन, क्योंकि साउंड आ रही है आपको, आपने जो काइनेटिक एनर्जी दी वो काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। ये थी आपकी दो इंपॉर्टेंट फॉर्म्स। अब चलते हैं थर्ड फॉर्म में। थर्ड फॉर्म में आपके पास है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन कौन से होते हैं भाई? वो कोलिजन्स जिसमें जब दो बॉडीज स्ट्राइक करें तो एक बॉडी दूसरे के साथ ही चलना चले। क्या हुआ? एक बॉडी ने स्ट्राइक किया दूसरी बॉडी को, ये इसके साथ जाके कोलाइड होती है, उसके बाद ये दोनों बॉडीज एक दूसरे से चिपक के ही चली जाती हैं, स्टिक टुगेदर। नाउ द बॉडीज दे आर स्टिकिंग टुगेदर आफ्टर द कोलिजन। अब आपकी दोनों बॉडीज एक साथ हैं। पहले वो बॉडी अलग अलग थी, अब वो दोनों बॉडीज क्या हो गई? अलग अलग हो गई। जैसे अगर आप चल रहे हो, आपके ऊपर मड पड़ जाए, कीचड़ पड़ जाए। नंबर 2, बुलेट, गोली चलाओ इनटू द सैंड बैग, सैंड बैग पे गोली चला दी। अब सैंड और बैग और बुलेट जो है वो दोनों क्या बन गए? वो सिंगल बॉडी बन गई हैं। तो ऐसा कोलिजन को क्या कहते हैं? परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। नेक्स्ट है भाई सुपर इलास्टिक कोलिजन। क्या है आपका? सुपर इलास्टिक कोलिजन। सुपर इलास्टिक कोलिजन का दूसरा नाम है एक्सप्लोसिव कोलिजन। नेक्स्ट वन इज सुपर इलास्टिक आर एक्सप्लोसिव। सुपर इलास्टिक या एक्सप्लोसिव कोलिजन तब होता है जिसके होने के बाद आपकी बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी है वो हमेशा इंक्रीज होती रहे। इसमें क्या है? काइनेटिक एनर्जी की इंक्रीजिंग आफ्टर दैट, वो बढ़ती ही नहीं। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कम होगी ही नहीं कोलिजन होने के बाद। जैसे के बाद फॉर एग्जांपल बम एक्सप्लोड जब होता है तो उसके जो पार्टिकल्स हैं, उन पार्टिकल्स की जो एक्सप्लोड हुए हैं जिन पार्टिकल्स में की फॉर्म में, उनकी काइनेटिक एनर्जी हमेशा क्या होती रहेगी? इंक्रीज होती रहेगी। और ऐसे कोलिजन को क्या कहते हैं? सुपर इलास्टिक या एक्सप्लोसिव कोलिजन। तो ये आपके 4 किस्म के कोलिजन हो गए। लास्ट वन है हेड ऑन कोलिजन। लास्ट वन है आपका हेड ऑन कोलिजन।
भाई हेड ऑन कोलिजन की सेकंड नेम जो है, दैट हेड ऑन कोलिजन का दूसरा नाम है वन डायमेंशनल कोलिजन। वन डायमेंशनल कोलिजन। भाई क्या होता है, कहीं कुछ केसेस में जैसे ये दो बॉडीज मूव कर रही हैं, बॉडी ए एंड बॉडी बी। बॉडी ए की वेलोसिटी अगर बॉडी बी से ज्यादा है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, ठीक, बॉडी ए की वेलोसिटी, ए की वेलोसिटी है u1 और इसकी वेलोसिटी है u2। u1 इज ग्रेटर देन u2। अब ये पाथ चेंज नहीं करते तो थोड़ी देर के बाद क्या होगा, A विल स्ट्राइक विद B, A विल कोलाइड विद B, A B को कोलाइड कर जाएगी, टक्कर मार देगी। क्यों? क्योंकि A की स्पीड ज्यादा थी एज कंपेयर्ड टू B। लेकिन आप ऐसा होने के बाद भी आपकी जो बॉडीज हैं वो इसी डायरेक्शन में मूव करती रही। आफ्टर कोलिजन भी दे आर फॉलोइंग same path, they are following same path। this type of collision is known as head on collision। तो head on collision क्या होता है, जिसमें बॉडीज कोलाइड होने से पहले और कोलाइड होने के बाद दोनों केसेस में सेम लाइन ऑफ पाथ, सेम पाथ को ट्रेवल करती हैं और सिंगल डायमेंशन में मूव करती हैं, इसलिए इसका नाम वन डायमेंशनल कोलिजन भी है। दूसरा केस, अगर ऐसा ना हो कि पाथ आपका सेम ना रहे कोलिजन होने के बाद, उस केस में कहते हैं ऑब्लीक। पहला था हेड ऑन, ये हो गया ऑब्लीक। ऑब्लीक की सबसे आसान एग्जांपल है टू डायमेंशनल कोलिजन। जैसे कैरम बोर्ड खेल रहे हो आप, कैरम गेम खेल रहे हो, कैरम के क्या होता है, आपने एक स्ट्राइक से इसको स्ट्राइक किया, हिट होने के बाद एक चली गई इस डायरेक्शन में और एक चली गई इस डायरेक्शन में। पहले ये पाथ था, अब पाथ हो गया ये। और मोस्टली ऐसे केसेस में एक बॉडी जो होती है वो रेस्ट में होती है और दूसरी बॉडी आके उसको हिट करती है, और हिट होने के बाद दोनों बॉडीज में काइनेटिक एनर्जी होती है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होती है और वो डिफरेंट पाथ्स पे चली जाती है। ऐसे केसेस में हम क्या कहते हैं, ऑब्लीक कोलिजन है। तो ऑब्लीक कोलिजन क्या है, बॉडीज जो है वो सेम स्ट्रेट लाइन पाथ पे ट्रेवल नहीं करते और सेम प्लेन में पाथ चेंज कर देते हैं, बट प्लेन अभी भी सेम ही रहेगा। तो ये है भाई आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलिजन्स। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं इनके डिफरेंट कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज आपको बता दी मैंने, क्या प्रॉपर्टीज थी रिव्यू कर लो। इलास्टिक में प्रॉपर्टी क्या थी भाई, इलास्टिक में क्या होता है, दोनों केसेस में डिफरेंस एक ही चीज का है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। दोनों में मोमेंटम, नंबर वन, मोमेंटम दोनों में सेम रहता है, टोटल एनर्जी दोनों में कंजर्व रहती है। लेकिन इलास्टिक के केस में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, उसमें कोई भी काइनेटिक एनर्जी का पार्ट लाइट या साउंड में कन्वर्ट नहीं होता। नंबर टू, इन इलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती और उसका कुछ हिस्सा लाइट में और कुछ हिस्सा साउंड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये है आपके टू टाइप्स एंड द मेजर 5 to 7 टाइप्स ऑफ योर व्हाट कोलिजन्स। तो ये 6 टाइप के आपके कोलिजन हमने पढ़े, उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज पढ़ी और डिफरेंट एग्जांपल्स पढ़ी। ये बात समझ आ गई आपको। तो ये थे कोलिजन्स। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन और निकालेंगे डिफरेंट कंपोनेंट्स, उसके वेलोसिटी कंपोनेंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है, उसके बेस पे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। ठीक है भाई, तो चलिए तब तक इसे समझिए, प्रीवियस लेक्चर्स को रिवाइज करते जाइए और प्रीवियस लेक्चर में आपने मोस्टली जिस चीज को रिवाइज करना है दैट इज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, बिकॉज दैट इज गोइंग टू बी यूज्ड देयर। क्योंकि दो प्रॉपर्टीज इसमें यही है कि मोमेंटम कंजर्व रहता है और एनर्जी कंजर्व रहती है, तो वही हम यूज करेंगे, वही कंसेप्ट यूज करेंगे। सो थैंक्स फॉर दैट वॉचिंग, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। गुड बाय, हैव अ वंडरफुल टाइम। Thank you for watching my channel. Please subscribe and share and also press the like button that is down here.